हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो TGT की 7471 वैकेंसी निकली थी, 7471 वैकेंसी, और जिसका लगभग 1.5 साल से कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। तो मैं तो हिंदी विषय पढ़ाती हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आए हैं कि मैम कई तरीके के सवाल जो हैं उभर रहे हैं। अभी फिलहाल जो कोर्ट इस पर एक दो कोर्ट केस थे, 7471 जो वैकेंसी थी इस पर, एक तो सोशियो इकोनॉमिक्स के जो 5 मार्क्स देने की बात कही गई थी माननीय मनोहर खट्टरलाल जी के सरकार में कि 5 मार्क्स दिए जाएंगे सोशियो इकोनॉमिक के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन पर। तो बीच में ये काफ़ी तहलका मचा था कि काफ़ी इसके लोग खिलाफ थे कि 5 मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, और काफ़ी दिन तक ये केस चला और फाइनली वो आ गया है। शायद सभी ने पढ़ लिया होगा, मैं तो बहुत ही लेट वीडियो बना रही हूँ, ये भी मेरे पास कई कमेंट आए तो, लेकिन बहुत ज़्यादा जब लोग बता चुके होते हैं तो मैं सोचती हूँ इधर उधर से पढ़ लिया होगा, क्योंकि कैंडिडेट का समय बर्बाद किया, क्योंकि अभी ये नेट का एग्ज़ाम भी है और आगे DSSB की TGT PGT की भर्तियों का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं ऐसी अनावश्यक वीडियो नहीं डालती, लेकिन फिर भी मेरे पास कई कमेंट थे तो मैंने सोचा, एक कैंडिडेट है जो हमेशा मेरे वहाँ पर कमेंट करता है, पूछते रहते हैं अक्सर, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो आज इस पर बना देती हूँ। तो सरकारी नौकरियों में जो 5 नंबर का सामाजिक आर्थिक आधार पर जो आरक्षण था उसे रद्द कर दिया गया है। ये सभी ने ये पढ़ लिया होगा, सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। और जब ये 5 नंबर हट जाते हैं सोशो इकोनॉमिक के, तो उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस के मार्क्स थे वो भी हट जाते हैं, और फिर ये सब हटने के बाद जो है आपका ओनली आपका सिलेक्शन जो रह जाता है वो एग्ज़ाम बेस्ड रह जाता है। और उसमें फिर जो कैंडिडेट डिज़र्व करता है उसको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, अगर उसका सिलेक्शन होता है तो भी, नहीं होता है तो भी उसे अच्छा लगेगा कि वो ये सोचेगा कि हाँ मेरे अंदर कोई कमी रही होगी। लेकिन अगर ये 5 नंबर मिलते या फिर एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलते तो मन में एक हमेशा के लिए मलाल रहता कि ऐसे ही लोग जो कम मेहनत करते हैं, देखो मैं भी इन्हें सही नहीं मानती जो 5 मार्क्स मिल रहे हैं या जो एक्सपीरियंस के मिल रहे हैं। अब एक्सपीरियंस तो हमारे पास भी है, लेकिन जैसे कि सभी लोग ईमानदारी से एक्सपीरियंस जो है प्रस्तुत नहीं करते हैं, कोई इधर उधर से बनवा लेते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसे मामले मुझे पता भी है, लेकिन ऐसे ही घपले चलते रहते हैं। तो ये मैं इस फैसले से बिल्कुल खुश हूँ कि काफ़ी कैंडिडेट जो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे 5 मार्क्स हटे, और अब जो रिजल्ट आएगा जिसकी नियुक्ति होगी वो डिजर्व कैंडिडेट की होगी। ठीक है, तो इसका सीधा से एक बात तो कर लेते, ग्रुप C, D और TGT भर्ती पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, जो इसने कोर्ट ने फैसला दिया है। अब बात ये करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। अब देखो, रिजल्ट की पॉसिबिलिटी, अभी तो इलेक्शन हुए हैं और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के हुए हैं, उसके बाद विधानसभा के आ जाएंगे। और जैसे कि कहा जा रहा था कि पीछे की TGT का रिजल्ट तैयार रखा है, जैसे ही कोर्ट केस समाप्त होगा या फैसला आएगा उसके तुरंत बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जो है इलेक्शंस की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, उस दौरान भी मुझे नहीं लगता नया नया आयोग बैठा है HSC का, इतनी जल्दी कोई एक्शन लेगा। और अभी इलेक्शंस में सब बिजी हैं, तो इसका क्या मतलब रहता है हवा तवा जो लोकसभा इलेक्शंस का, तो काउंटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा, फिर लोग जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उनमें बिजी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, रिजल्ट जो है TGT का विधानसभा के इलेक्शन से पहले, यानी कि बहुत जल्दी आने की उम्मीद है TGT का रिजल्ट, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है वो सारी ये दिखाना चाहती है कि उसके कार्यकाल में हमने इतनी नियुक्ति दी, इतने टीचर्स लगाए। और आपको पता है कि पिछले 8-10 साल से कोई भी टीचर्स की जो भर्ती है वो हुई नहीं है, TGT की 1.5 साल से पेंडिंग है। तो ये सरकार भी जाते जाते ये चाहेगी कि हाँ, इसके समय की जो भर्ती है ये पूरी हो विधानसभा इलेक्शन से पहले, फिर वोट भी लेने होते हैं इन्हें। तो जैसे कि सुनने में आ रहा है कि विधानसभा के जो इलेक्शन है वो अक्टूबर मंथ में होने की पॉसिबिलिटी है। तो अक्टूबर से पहले, यानी कि अक्टूबर भी भाई काफ़ी मुझे दूर लग रहा है, लेकिन अभी देखो जून है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगर हो सके तो TGT का रिजल्ट बहुत जल्दी आने की संभावना है। लेकिन जुलाई अभी चाहे, देखो इस पर 2 केस थे, एक तो आपका सोशो इकोनॉमिक्स का था, दूसरा आपका ये जो था एक्सपीरियंस वाला था। अभी सब लोग बताने में बता रहे हैं
कि 5 मार्क्स का जब केस सुलझ गया तो एक्सपीरियंस का अपने आप हो जाएगा। अरे जहाँ पर एप्लीकेशन लगी, जो केस स्टार्ट हो गया, तो उसको भी तो समाप्ति में थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, मतलब कागजी कार्रवाई के लिए तो समय चाहिएगा। तो उसके बाद वो आपका आएगा, उस केस का भी डिसीजन आएगा, तो शायद उसके बाद आपका ये रिजल्ट आए। लेकिन हाँ, पूरी उम्मीद है कि विधानसभा से पहले, विधानसभा के जो इलेक्शंस है उससे पहले टीजीटी का रिजल्ट जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और क्या 33% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो दिया गया है फीमेल को, वो इस पर भी लागू होगा। अब जब 33% जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है फीमेल का एचपीएससी ने भी लागू कर दिया और अन्य भर्तियों में भी लागू किया जा रहा है, तो एचएससी भी शायद इसे पक्का लागू करेगी। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एचएससी 33% जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है फीमेल का, अगर उसे लागू करेगी तो कट ऑफ पर क्या असर रहेगा, तो ये कमेंट भी मेरे पास था, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब मैं आपको तो 33% जो फीमेल रिजर्वेशन है उसके बारे में ही समझा सकती हूँ। बाकी जो सब पेपर देकर आए हैं, सबके जो मार्क्स हैं, जो आंसर की उन्होंने मिलाई हैं, वो उसके हिसाब से इनके कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स मिल रहे हैं, बन रहे हैं, वो तो कैंडिडेट ही जाने। क्योंकि जैसे कि जब पीजीटी के हम कई बार गए, सब्जेक्टिव पेपर लिखने गए और ऑब्जेक्टिव भी देने गए, तो काफ़ी वहाँ पर चर्चा होती रहती थी, क्योंकि जो पीजीटी के कैंडिडेट थे वो लगभग टीजीटी के भी कैंडिडेट थे। तो भाई मैंने तो किसी से 80 भी सुने थे, भाई एक लड़का कह रहा मेरे 85 नंबर भी हैं। तो आप ही क्या ही अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो मैं कभी भी ऐसे सटीक नहीं कहती, वो 2-4 व्यू बढ़ाना, सब्सक्राइब बढ़ाना या वॉचिंग आवर्स बढ़ाना, वो सब मेरी मेंटलिटी में नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये मैं बता दूंगी कि प्रोसेस क्या है, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। देखो, एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जो यूट्यूब पर अफवाहें फैलती हैं या जो पोल करते हैं, उसकी बात मैं आपको बताती हूँ। जो रियल में बच्चा पढ़ता है और रियल में जो सिलेक्ट होने लायक होता है, वो यूट्यूब जैसे चैनल से वो मतलब देख लेता है, खबर को पढ़ लेता है, सुन लेता है, लेकिन कमेंट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे आपको कैंडिडेट मिलेंगे जो छुपा रुस्तम है। छुपा मतलब वो सामने नहीं आते हैं और काफ़ी उनके मार्क्स भी होते हैं और फाइनली वो सिलेक्शन भी ले जाते हैं। तो उन बच्चों का हमारे पास पोल ही नहीं है, तो फिर हम भीड़ का पोल लेकर क्या करेंगे, क्योंकि सीट तो हमारे पास 106 ही हैं। 106 सीट है टीजीटी की टोटली, और इनमें से अगर मान लो 30 बच्चों ने भी पोल नहीं किए और उनके मार्क्स हैं कम से कम 80 के आसपास, नियर बाई 79, 80, 81, 82, तो आप बताओ कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा जो हम पोल डलवाएंगे। तो इस तरीके की बातें मैं थोड़ा सा कम पसंद करती हूँ। फिर भी जैसे कि यूट्यूब से जो हमारे साथ जो कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, उनको खुश करने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं पोल बना दूंगी, पोल डाल देंगे, और इससे पहले भी बहुत डाले हैं। तो फर्क क्या पड़ेगा। अब मान लो सोशो इकोनॉमिक्स से जब 5 नंबर मिल रहे थे तो 70 और +5 मिलके कैंडिडेट के 75 हो रहे थे, जबकि ये उसकी फोकट के नंबर थे, ये उसकी मेहनत के नंबर नहीं थे। अब अगर मैं बात करूं कि जो बच्चा ये कह रहा है कि मेरे 85 नंबर है या 90 नंबर है, तो मेरे को ये सारी बातें बिल्कुल निराधार लग रही हैं। क्योंकि जो हिंदी का पेपर था वो मैंने भी देखा था कि पेपर जो 50 मार्क्स का था हिंदी सब्जेक्ट का, उसमें लगभग बच्चों ने 48, 49 और 50 तो भाई कोई रेयर ही होगा जिसने लिए होंगे मैं कह नहीं सकती, लेकिन इतने सब बच्चों ने लिए हैं। तो हम मान ले 48 नंबर ले लिए, मान लो 48 ले लिए। उसके बाद जो आपका 50 मार्क्स का जो कॉमन सेक्शन था, उसमें कितने मार्क्स लिए होंगे, उसमें भी 50 क्वेश्चन थे, और उसमें 15 क्वेश्चन तो ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट थे, इतना आसान वो पेपर नहीं था। लेकिन हाँ, 35 हाईएस्ट कोई बच्चा ले सकता है। 35 मैं मानती हूँ, जिसने खूब अच्छी मेहनत कर रखी हो 35 ले सकता है, और खूब ही ब्रिलियंट है वो 38 ले सकता है। तो अब मैं 48 और 35 को जोड़ूं तो 8 और 5 3 1 कैरी, और यहाँ पर 83 मार्क्स हो जाते हैं। अब सारे बच्चे तो है नहीं जिसके 35 आए होंगे, तो आप हाईएस्ट मान लें कि जो 85 हैं, 83 हैं, 82 हैं, वो आपको 5 या 7 या 10 बच्चे मुश्किल से मिलेंगे। क्योंकि मैंने टीजीटी के रिजल्ट में देखा है, मैंने खूब अच्छे से एनालिसिस किया है, क्योंकि मैं पीजीटी में मैं शामिल थी। मैंने देखा है एक एक नंबर का किस प्रकार से फर्क पड़ रहा है। तो जब अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो हाईएस्ट नंबर एक कैंडिडेट के 78 थे या 80 थे, उसके बाद सीधा गया भाई
80 के बाद सीधा गया जैसे कि 75 पे चल गया, तो गिने चुने 5-6 बच्चे ही थे। फिर वहीं गाड़ी आके रुक जाती है, जो नॉर्मल मिनिमम जो है, मतलब मीडियम जो है मार्क्स जिसके हैं वहीं पर गाड़ी आके रुक जाती है और सिलेक्शन की जो सीटें हैं वहीं से भर जाती हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो जो देखो सबसे पहले हमारी 106 सीटें हैं। अब मुझे ये ध्यान नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आपकी उसकी अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। मैं मान लेती हूँ कि इसमें से मान लो आपकी 40 सीटें हैं, 106 है, जैसे 50% भी आरक्षण है, तो मान लेती हूँ, मैं मान रही हूँ ये आपको, मान लो कि आपकी जर्नल की 40 सीटें हैं। 40 तो नहीं होंगी, ज़्यादा ही मिलेंगी, क्योंकि 70 सीटों में जब 39 सीटें जर्नल की थी, अभी पीजीटी के बेस पे मैं बता रही हूँ, तो 106 में इनकी मैं 50 सीटें मान लेती हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी की मान लो 50 सीटें हैं। अब 33% आरक्षण क्या रोल निभाएगा। अब एक लड़के का मेरे पास कमेंट था, और लड़कों के लिए मेरे लिए मन में एक विशेष सहानुभूति भी है। इस 33% जो आरक्षण दिया गया है, चाहे मैं खुद एक लेडीज़ हूँ, एक लड़की हूँ, और मैं इनमें शामिल भी होती हूँ टेस्टों में, लेकिन 33% आरक्षण को देखना, आप समझना, मुझे थोड़ा सा फील भी होता है ये कि लड़कियों को इतना ज़्यादा वो दिया गया है, जबकि टीचिंग लाइन में कोई इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आगे आओ, पेपर दो, सिलेक्शन पाओ और अच्छे बच्चे देश के लिए तैयार करो, ये मेरा मानना है। अब देखो जैसे कि 33% वाला हम समझते हैं, मान लो अनरिजर्व कैटेगरी के हमारी 50 सीटें मान लेते हैं टीजीटी में, तो 50 का 33% कितना हुआ, 17, 34, 17, 51, तो 17%, 17 सीटें होती हैं। अब 17 सीटें मान लो हाईएस्ट मार्क्स किसी लड़के के हैं और 85 नंबर हैं, मान लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स। टोटल जितने भी कैंडिडेट आपके एग्जाम में बैठे, टोटल जितने भी टीजीटी में शामिल हुए, उन सब में से हाईएस्ट 85 के और 85 उस लड़के के हैं, मान लेते। अब सीधी सी बात है कि ये लड़का चाहे रिजर्व कैटेगरी का हो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी का हो, इसका जो सिलेक्शन है वो अनरिजर्व कैटेगरी में होगा, क्योंकि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर 50 में आ रहा है ये। तो अब ये लड़का 85% वाला वेट करेगा और सबसे पहले 17 लड़कियां ली जाएंगी, चाहे उनके 75 नंबर हो। हाईएस्ट मान लो लड़कियों की 75 है, मान लेते हैं 75 है, उसके बाद कोई लड़की है 74 है, उसके बाद 73 है, किसी लड़की के 80 भी हैं। तो जब तक 17 सीटें पूरी होंगी, उन 50 में अपर सबसे पहले पूरे रिजल्ट में से 17 जो है पहले गर्ल्स छाटे जाएंगे, चाहे उनके नंबर जो है बॉयज से कम ही हो, ठीक है। तो अब अगर किसी लड़की की 80 नंबर हैं तो मैं थोड़ा सा मान लेती हूँ कि हो सकता है 33%, और 33% में 17 सीटें भी जबकि जब फिल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो अब इसमें से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, तो ये 33% हॉरिजेंटल आरक्षण वाली बात मैंने आपको बताई है कि 85% वाला बच्चा लड़का जब तक वेट करेगा, जब तक ये 17 सीटें नहीं फिल अप हो जाएंगी, तो पहले लड़कियों को मौका दिया जाएगा। हाईएस्ट 17 लड़कियां निकाली जाएंगी पूरे रिजल्ट में से, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर 17 के बाद जब 18वां सिलेक्शन होगा, तो 18वें के बाद कहाँ से शुरू हो जाएगा, मान ले लड़कियां तो ऊपर चली जाएंगी, 18वें के बाद फिर नीचे आपकी 50 पूरी करनी है, तो वहाँ से लड़का आए चाहे लड़की आए, फिर सीक्वेंस से लग जाएगी परसेंटेज के हिसाब से। तो अब ये लड़का है, मान लो बॉयज़ में ये हाईएस्ट है 85 है, तो 18वां नंबर इसका आ जाएगा। वैसे अगर देखें तो ये रिजल्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स ले रहा है, लेकिन 33% पहले लड़कियां ली जाएंगी। तो ये 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की मान लो 50 सीटें हैं, 50 में से सबसे पहले तो 33% फीमेल के लिए आप फिक्स कर दें, जितने भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उनमें से तो फीमेल के लिए सीट कर दें। अब 33% में फीमेल ज़रूरी नहीं कि वो अनरिजर्व की ही होगी, वो फीमेल BCB में भी हाईएस्ट, मान लो एक रिजर्व कैटेगरी की कोई लड़की है वो भी उसमें जा सकती है, मान लो वो BC की है, SC/ST की है या EWS की है, तो अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर रही है तो वो लड़की भी उधर शामिल हो जाएगी हाईएस्ट मार्क्स वाली 17 लड़कियों में, ठीक है। और अगर उन 17 में उसका स्थान नहीं बन पाता है तो फिर वो अपनी कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्शन होता है। अब मान लो मैं समझती हूँ कि हमारी मान लो BCB का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि BCB का मुझे ध्यान रहता है। BCB की मान लो 9 सीटें हैं TGT में,
अब मुझे नहीं पता है कितनी, 9 सीटें हैं तो 9 सीटों का 33% कितनी हुई, 3 सीटें हुई। अब मान लो मेरी 9 सीटों में BCB में कोई लड़का है जिसके 78 नंबर है, मान लेते हैं, और लड़की है जिसके 76 हैं। लड़कियों में शुरुआती 76 से है, तो 78 वाले लड़के से पहले 3 लड़कियां लेंगे, चाहे 76 हो, चाहे 75 हो, चाहे 74 हो, तो 3 लड़कियां लेने के बाद फिर चौथा नंबर इस बॉयज का आएगा। 33% ये आरक्षण है। इसे आप जिसको भी नहीं पता है, मैंने बिल्कुल बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश की है। और इसी आरक्षण की वजह से जो मेरा PGT में नंबर रहा है, PGT में मेरी BCB की केवल 4 ही सीटें थी और 4 सीटों में मेरा चारों में नंबर था बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा और रिजल्ट का मैंने एनालिसिस किया, सबके बनाए, तो उसमें PWBD की एक लड़की है जो बाय द वे कैटेगरी वाइज BCB में आती है। तो उस लड़की का रिजल्ट यहाँ दिया गया है, अभी रिजल्ट रिवाइज हुआ नहीं है, तो इस प्रकार से हम कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि किसकी क्या सीटें खाली हैं। वो लड़की PWBD में है या 33% हॉरिजेंटल से इधर से आई है। तो इतना बकवास सा जो रिजल्ट दिया PGT ने, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़, TGT में अब बच्चे मेरे से पूछ रहे, एक तो TGT का मुझे अभी कुछ नहीं पता क्योंकि PGT में खुद शामिल थी, मुझे हर बात का खुद पता था, इसलिए मैंने सारी बातें आपको बताई। अब TGT में भी मैंने कोशिश किया, अब मैंने 33% जो फीमेल हॉरिजेंटल आरक्षण था वो मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट कब आएगा, पॉसिबिलिटी है रिजल्ट की जल्दी से जल्दी आने की, अगर कोई करेगा। अगर 15-20 दिन का डिले होता है तो सिर्फ यही है कि नया आयोग बना है, चुनावी जो इलेक्शंस के काउंटिंग का समय चल रहा है, तो इस वजह से 10-15 दिन और लग सकते हैं। बाकी मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, या मैं उन सूत्रों के आधार पर बता रही हूँ, ना मैं और किसी की तरह कोई सट्टे मारती हूँ कि हाँ ये है वो है ये हो जाएगा, इस तरीके की मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ये है मेरा अनुमान कह रहा है कि अभी भी मुझे लगता है कि आप मेरे से पूछे तो मुझे नहीं लगता 10-15 दिन अभी और रिजल्ट आएगा। हाँ, अक्टूबर में जो विधानसभा के इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाती है, आचार संहिता लग जाती है, तो इलेक्शन विधानसभा से पहले इसका रिजल्ट 100% आ जाएगा, क्योंकि सभी को अपने वोट बनाने होते हैं और ये दिखाना होता है कि हमारे उसमें कार्यकाल में इतनी वैकेंसी लगी, इतने बच्चे सिलेक्ट हुए। तो ये सब प्रोपेगेंडा इनका राजनीति का होता है, तो ये उस समय जो है इसका रिजल्ट जरूर आ जाएगा उससे पहले। और रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, अब जब ये काउंटिंग हो जाएगी और विधानसभा के जो इलेक्शन की आचार संहिता होगी, उस बीच का जो टाइम पीरियड है आचार संहिता से पहले का, तो उस दौरान अगर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों की घोषणा होती है, विज्ञापन आता है, तो आ सकता है, अदरवाइज फिर ये भर्ती बहुत ही आगे जाएगी। ठीक है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का था, इसके बारे में भी कई कमेंट थे। बाकी कट ऑफ क्या रहेगी ये मैंने बता दिया। देखो अभी मुझे नहीं पता कि किसके कितने मार्क्स से, मैंने सुना बच्चों से, और क्योंकि पेपर इजी था इस वजह से तो मैंने बताया कि 50 में से 48, और आप मानते हैं कि 25 तो मेरे ख्याल से हर एक तैयारी करने वाले बच्चे ने ले लिए होंगे, तो ये नंबर हो जाते हैं 73। तो मिनिमम जो है ना आसपास, मतलब बच्चों के जो 73, 72, 75, 70 से ऊपर, तो भाई लगभग जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत की है, तो उनके 70 से ऊपर तो आपको सबके मिलेंगे। तो 70 से नीचे तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई सिलेक्शन के चांस होंगे। बाकी मुझे लगता तो नहीं है कि 73 तक भी सिलेक्शन आएगा, लेकिन जो 33% आरक्षण है और जो YouTube पर पोल हुए हैं, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कमेंट करके, तो उस हिसाब से कोई आइडिया नहीं लगता। उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि 75 वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। हर कैटेगरी वाले की बात अलग है, क्योंकि जब मार्क्स पहले ही बच्चों के 80 के नियर राउंड हैं, 85 हैं, 82 हैं, 80 हैं, 79, तो बहुत जल्दी फटाफट सीटें फिल हो जाएंगी, क्योंकि मार्क्स का जो डिफरेंस है वह बहुत ही कम है और एक एक नंबर पर भी आपको कई कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। फीमेल रिजर्वेशन है तो इस तरीके से बॉयज जो है 80 हैं, उसके बाद भी मैंने बताया कि उसको बेचारे को वेट ही करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका नंबर आएगा। जब 33% ओरिजेंटल रिजर्वेशन सीटें फिल हो जाएंगी, उसके बाद उसकी कहानी शुरू होगी। वैसे देखें तो TGT में PGT के हिसाब से उसके बिहाफ पे मैं बताऊं तो TGT में भी वैसे टीचिंग लाइन में ज़्यादातर गर्ल्स ही होती हैं, लेडीज़ ही होती हैं ज़्यादातर, तो बॉयज़ तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ मेरा हिसाब किताब था, जो कह रहा है वो मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो अभी एक्सपीरियंस वाला है उसका कोई डिसीजन कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि केस तो सुनने में आया था कि उसके ऊपर भी केस है। तो और अगर आपको मुझसे ज़्यादा पता है तो भाई पता होगा। देखो, मुझे जितना पता था वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो ये कुछ बातें थी, और अगर फिर भी मुझे ध्यान आती है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप वैसे ही खबर देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर, क्योंकि मैं जो कमेंट होता है मुझे लगता है कि वास्तव में इसका मुझे जवाब देना चाहिए या मेरी राय दूं, तो मैं कमेंट के नीचे लिखने में असक्षम होती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि मैं 2 शब्दों में इस बच्चे के आंसर क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। नहीं दे पाते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना होता है, कई सारे रीजन होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर वही जवाब दे सकते हैं जिसका हमें फिक्स पता हो कि हाँ भाई इसका ये है, इसका ये है, तो हम वहाँ उस कमेंट का जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे पाते। तो मैं सोचती हूँ चलो एक वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो में ये सारी बातें थी, फिर भी आपके मन में डाउट है और आप जानना चाहते हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल दें, या फिर मैं पोल बना दूंगी, आप वो देख लें, ठीक है। साथ ही इसके साथ अगर कोई स्टूडेंट DSSB TGT PGT की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, और जब पेपर दे के आए जितना मैंने पढ़ा है उसमें से अगर आपके क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलते हैं तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी अगर थोड़ी सी UGC नेट की बात करें, UGC नेट का पेपर इतना सीधा सीधा नहीं आता है जिस हिसाब से कैंडिडेट तैयारी करते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से पढ़ाई करते हैं, और जो पेपर एग्जामिनर है वो डीप बीच में से क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप उन प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। लेकिन मैं वीडियो डालती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप से मैटर से मैं अगर किसी वीडियो को पढ़ाती हूँ तो उसके व्यूज़ बहुत कम आते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से डालती हूँ तो उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मुझे ये है कि हाँ मुझे कंटेंट डालना है, किसी दिन तो समझ में आएगा कि हाँ कि ये मैडम सही बता रही है, तो कभी ना कभी तो उस वीडियो को देखेंगे ही। तो आज की वीडियो में इतना ही था, काफ़ी कुछ होता है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन चलो ठीक है। तो ये था भाई, कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर बताना। रिजल्ट आपका ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा, विधानसभा के इलेक्शन से पहले आएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो टाइम पीरियड वो मैंने बताया, अगर उस दौरान निकल जाता है तो ठीक है वैकेंसी, अदरवाइज भाई फिर विधानसभा के इलेक्शन के बाद ही आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।